दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट जर्मनी से निकलकर सामने आ रहा है। जर्मनी की जो पुलिस है उसने इजराइल की सरकार के कहने पर इस्लामिक सेंटर ऑफ हम्बर्ग, जो कि ब्लू मॉस्क के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि नीली मस्जिद, उस पर छापेमारी करी है। जर्मनी की पुलिस ने इस्लामिक सेंटर ऑफ हम्बर्ग से जुड़े 50 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी करी है। इतना ही नहीं, ऑफिशियली इनके 6 संगठनों को अवैध, गैर कानूनी तक घोषित कर दिया है। ये काफी पुरानी मस्जिद है जिसे 1953 में ईरान के शासकों द्वारा बनाया गया था। ईरान में हुई साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ये मस्जिद ईरान से जुड़ी रही है। जर्मनी का कहना है मस्जिद को पैसा हिजबुल्लाह दे रहा है। हमास का सपोर्ट करने और ईरान का प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हुए मस्जिद को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जर्मनी में और भी मस्जिदों पर छापेमारी करी गई है। देखा जाए तो इससे साफ पता चलता है कि जर्मनी ईरान के खिलाफ है और पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जर्मनी भी नेटो का सदस्य है और नेटो के ज्यादातर देश इजराइल के साथ हैं। कहने को तो जर्मनी कूटनीति रूप से फिलिस्तीन और इजराइल में 2 स्टेट पॉलिसी को मानता है, लेकिन कई सालों से इजराइल की सुरक्षा उनकी विदेशी नीति का एक बड़ा और अहम हिस्सा भी रही है। इसीलिए जर्मनी ये सब कर रहा है। ऊपर से तो ये पश्चिमी देश इजराइल को जंग रोकने और 2 स्टेट पॉलिसी लागू करने का समर्थन दे देते हैं, लेकिन पीछे से यही पश्चिमी देश इजराइल का साथ भी देते हैं। इजराइल की सुरक्षा का जिम्मा भी उठाते हैं, उसे हथियार, पैसा और सैन्य ताकत पहुंचाते हैं। एक और बड़ी अपडेट मिस्र से निकलकर सामने आई है। इजराइल की इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार जो मिस्र देश है, जो इजिप्ट देश है, वो चुपके से इजराइल से बातचीत करने के लिए राजी हो गया है कि वो इजराइल की सेना को, उनके सैनिकों को गाजा के बॉर्डर पर तैनात करने देगा, क्योंकि गाजा का बॉर्डर मिस्र से जुड़ा हुआ है। वहां इजराइल को अगर अपनी सेना उतारनी है तो पहले मिस्र से बात करनी पड़ेगी, जिसके लिए मिस्र और इजराइल में बातचीत हो सकती है। इजराइल के कहने पर मिस्र गाजा बॉर्डर पर उनके सैनिक आने देगा और कोई एक्शन भी नहीं लेगा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जहां इन अरब देशों को इजराइल से सवाल करना चाहिए, उल्टा यही अरब के देश, फिर चाहे मिस्र हो, जॉर्डन हो या फिर यूएई, इजराइल के ही सपोर्ट में नजर आते हैं। अगर मिस्र इजराइल को गाजा बॉर्डर पर उसके सैनिक तैनात करने की इजाजत देता है तो ये गाजा के लिए और बदतर हालात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां पर रह रहे हैं। ऐसे में अगर वहां इजराइल की सेना आ जाती है तो हमास के नाम पर हजारों लोग परेशान हो सकते हैं और मारे जा सकते हैं। उधर इजराइल के नेतन्याहू अपने सबसे पक्के दोस्त अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे तो वहां उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगा। लोगों ने अपना गुस्सा प्रोटेस्ट करके जाहिर किया। जब 24 जुलाई को नेतन्याहू अमेरिका की कैपिटल हिल पर पहुंचे तो उन्होंने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था। नेतन्याहू ने कहा कि हमें जल्दी जल्दी हथियार दीजिए, हम बहुत जल्द अपना मिशन पूरा करेंगे। अमेरिका जितनी जल्दी हमें हथियार देगा, हम उतनी जल्दी गाजा में जंग को खत्म कर देंगे। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग के जो आसार नजर आ रहे हैं उसे भी टाल देंगे। जब दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने इंसानियत का मोर्चा संभाला था, तब जो उस समय के प्रधानमंत्री थे यानी कि विंस्टन चर्चिल, उन्होंने भी अमेरिका से अपील करी थी कि अमेरिका हमें हथियार दे, काम हम पूरा कर लेंगे। मैं भी अमेरिका से अपील करता हूं कि हमें भी तेजी से हथियार दिए जाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल हासिल कर सकें। दोस्तों, इससे आप खुद समझ सकते हैं अमेरिका के हथियारों के बिना
इजराइल जंग नहीं जीत सकता। अमेरिका ही है जो अब तक इजराइल को हथियार देता आया है और फिर अमेरिका खुद ही शांति बनाने की बात करता है। मतलब जंग के लिए हथियार भी अमेरिका ही दे रहा है और फिर झूठ मूठ का बहाना बनाकर शांति और अमन कायम करने की बात भी कर रहा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा पर भी बयान दिया कि जिस दिन हम हमास को हरा देंगे उस दिन एक नए गाजा की शुरुआत होगी। मेरा मकसद गाजा की सैन्य क्षमता और कट्टरता को खत्म करना है। इतना ही नहीं, नेतन्याहू तो ये भी बोल गए कि इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन हम उसका सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे ताकि वहां दोबारा से ऐसे लोग ना पनप सकें, ताकि गाजा फिर से कभी इजराइल के लिए खतरे की वजह ना बन सके। ये सारी बातें नेतन्याहू ने अपने भाषण में कही। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लगभग 300 दिन होने वाले हैं और इजराइल अपनी पूरी ताकत के साथ हमले करता आया है, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो अब तक जीत नहीं सका। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कहा है कि इजराइल गाजा में जंग हार रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने कहा था कि वो हमास से जंग जीतेगा, लेकिन आज हमास, हूथी और हिजबुल्ला से बड़े प्रतिरोध के कारण इजराइल जंग हारता दिख रहा है। अगर देखा जाए तो इजराइल पिछले 10 महीनों से भी ज्यादा इस जंग में है, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि उसके पास फाइटर जेट मौजूद हैं, टैंक्स मौजूद हैं, बड़ी मिलिट्री है, एडवांस वेपन हैं और जो भी कुछ कम पड़ता है वो उसे दूसरे देश दे ही देते हैं। इसके बावजूद भी इजराइल गाजा में जीत नहीं पा रहा। दूसरी तरफ यमन के हूथी भी अब खुलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर भी लेबनान के हिजबुल्ला से उसे बड़ा खतरा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का वहां पर हुआ है तो वो है गाजा के लोगों का, जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनी जानें गंवानी पड़ी। एक और बड़ी खबर चीन और रूस से सामने आई है। दोस्तों, रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। दरअसल रूस के और चीन के फाइटर जेट्स ने एक साथ मिलकर अमेरिका के अलास्का के पास उड़ान भरी और अपनी सैन्य ताकत का नजारा अमेरिका को दिखाया। रूस और चीन का एक साथ फाइटर जेट्स का अलास्का में पेट्रोलिंग करना पहली बार देखा गया है। ये कोई मामूली फाइटर जेट्स नहीं थे, बल्कि बॉम्बर थे, जिस पर अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। ऑस्टिन ने ये भी कहा कि यह एक ऐसा संबंध है जिसके बारे में अमेरिका को हमेशा से चिंता रहती है, खासतौर पर इसीलिए क्योंकि चीन यूक्रेन में रूस के अवैध और बिना जरूरत के युद्ध को सपोर्ट करता है। अब आप खुद सोचिए, जब चीन रूस का सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन से जंग करने के लिए, तो अमेरिका को कितना बुरा लग रहा है, कितनी चिंता हो रही है। लेकिन जब अमेरिका खुद इजराइल का साथ देता है तो ये उसे ठीक लगता है। खैर, आने वाले समय में ईरान, यमन, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।